है ना। क्या होता है काल? काल माने होता है समय। ठीक है। क्या होता है कि जिस प्रकार एक शरीर होता है, उस शरीर को बार बार आत्माएं बदलनी पड़ती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब जो जन्मा है उसे मृत्यु में जाना ही, उसकी मृत्यु निश्चित है ना। अब वो सजीव हो, है ना, चाहे निर्जीव। निर्जीव का मृत्यु कैसे होगी? मान लो लकड़ी है या कुछ भी है, तो वो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगेगा और वो वापस पंच तत्व में मिल जाना है। ऐसे हमारे शरीर का है। तो होता यूं है कि हमारी पूरी इस पे, जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर काफी दिनों पहले आए दिन क्या होता रहता है, अपन बोलते हैं इस पे ये पूरी पृथ्वी काहे से ढक जाती है? प्रलय जिसे बोला जाता है। पूरी पृथ्वी के जीव जंतु वगैरह ये सब है ना, एक दिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, फिर से जीवन का प्रारंभ होता है। ठीक। अभी ऑटोमेटिकली नहीं है, कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको कुछ चला रहा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सड़क पर कार को दौड़ता हुआ देखते हैं, है ना। कार कौन चला रहा होता है? ड्राइवर। ड्राइवर नहीं चला रहा होता, ड्राइवर तो केवल उसे कंट्रोल करके रखता है कि किधर मोड़ना है ना, कब रोकना है, कब ब्रेक लगाना है, कब उसे रेस देना है। बाकी चल किस कारण रही होती है? क्योंकि उसमें पेट्रोल या डीजल, जिसको हम ईंधन बोलते हैं, उसका दहन हो रहा होता है और जिससे वो चल रही होती है। ऐसे ही आपके पूरे जीवन का है, हमारे पूरे ब्रह्मांड का भी है। तो हमारे उसमें हमने इसको कितने युग में बांटा है? 4 युग में। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। क्या होता है? सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, राजा हरिश्चंद्र। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो राजा हरिश्चंद्र थे वो भगवान राम के पूर्वज थे। क्या थे? भगवान राम के पूर्वज। कौन? राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यता के कारण, है ना, सत्यता के कारण उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे, पूरे राजपाट का त्याग करना पड़ा था उनको। ठीक। और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा बताते हैं कि जो देवलोक में राजा इंद्र है वो भी परमानेंट नहीं है। राजा इंद्र भी परमानेंट नहीं है। जो इंद्र का आसन है, इंद्र का सिंहासन है, वो परमानेंट है। बाकी उस पर बैठने वाला व्यक्ति बार बार परिवर्तित होता रहता है। जैसे अपने गांवों में सरपंच के चुनाव या विधायक के चुनाव या फिर प्रधानमंत्री के चुनाव या फिर राष्ट्रपति के चुनाव, तो वो सीट तो फिक्स है, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति बार बार बदलते रहते हैं। फिर कौन व्यक्ति का कितना काल रहेगा ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो उस सीट पर बैठकर कितना पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थ का मतलब यहाँ पर अच्छे कर्मों से है ना। ठीक है। तो होता यूं है कि इंद्र को हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि यार ऐसा नहीं हो कि मेरी जो स्वर्ग का जो राजपाट है वो मेरे से छिन जाए। तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में जो इसकी ख्याति थी, राजा हरिश्चंद्र जी की जो ख्याति थी वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी कि धरती पर एक कोई राजा है, राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र का सत्यता को डामाडोल करने के लिए इंद्र ने कुछ जाल बिछाए और उसी जाल के तहत इनको बड़े जीवन में कष्ट सहने पड़े। कौन कौन से कष्ट? इन्हें काशी में चांडाल का काम करना पड़ा। इनके सामने इनकी पत्नी तारा, जिसको भरे बाजार में बेच दिया गया। इनके बच्चे को, है ना, बच्चे के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि इनके सामने किसी ऋषि मुनि को परोसना पड़ा था बच्चे को खाने के लिए। तो ये तो एक कहानियां हैं, मतलब उस समय की, है ना। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होता है। किसका? भगवान राम का। अच्छा, इन युगों का टाइमिंग भी अलग अलग है, मतलब कौन सा युग कितने समय चल रहा है। द्वापर में ये केवल देखो, ये भगवान विष्णु के अवतार हुए, बहुत सारे अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, लेकिन हमें जो खास खास याद रखना है वो देखना है अपन। ये विष्णु के अवतार नहीं है। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र तो केवल अपने एक अलग ही उससे जाने जाते हैं। राम विष्णु के अवतार, फिर आए कृष्ण, ये भी किसके अवतार? विष्णु के। और फिर कलयुग में ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें कल्कि अवतार होगा। क्या अवतार होगा? कल्कि अवतार। तो ये अपने युग अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, अलग अलग हिस्सों में। ठीक है। जो हमारी महाभारत हुई है ना, क्या हुई? महाभारत।
वो कौन से युग में हुई? द्वापर। और द्वापर के अंत में जो महाभारत होती है वो होती है द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन? द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ। इसमें क्या होता है, जो भाई भाई की लड़ाई दिखाई गई है ना, अपना पूरा महाभारत का एक पूरा स्ट्रक्चर होगा। ऋषि पाराशर से स्टार्ट होती है महाभारत। कहाँ से? पाराशर। एक ऋषि पाराशर हुए और उनकी संतानें बड़ी हैं यहाँ आगे। पाराशर के द्वैपायन हुए जिनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है ना। महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की? वेद व्यास ने। वेद व्यास के ही पुत्र धृष्टराज और पांडु हुए, है ना। धृष्टराज, पांडु और एक विदुर, 3 लोग हुए। कौन कौन से? धृष्टराज जो जन्म से अंधे थे, पांडु जो पांडु रोग से ग्रस्त थे। कौन क्या थे वो? पांडु रोग से ग्रस्त, है ना। और एक हुए विदुर जिसकी नीति चलती है, विदुर नीति। क्या चलती है? पूरी जो महाभारत हुई वो विदुर नीति में बहुत ध्यान रखा जाता था। तो द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ, उसमें क्या हुई महाभारत, जिसमें एक छोटे से राज्य को लेने के लिए, अब छोटा सा तो नहीं बोल रहे हैं अपन, खैर बहुत बड़ा राज्य था वो, है ना। लेकिन जैसे आजकल लोग मेड़ एक बीते के चक्कर में लड़ लेते हैं, है ना, 1-2 लाख रुपए के चक्कर में लड़ लेते हैं। लड़ते कि नहीं लड़ते? भाई भाई लड़ लेते हैं। अभी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, वो उसने उस पर डंडे से मार दिया तो उसका सिर ही फोड़ दिया, बाद में पता पड़ा अरे यार ये तो निपट ही लिया। क्योंकि क्रोध जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो टाइमिंग निकल जाती है तो आप सारी चीज़ों को क्या होते हो भूल जाते हो। लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो आपको बहुत समय तक झेलना पड़ता है। पता पड़ा आपने क्रोध आया, आपने किसी में दिया, उसका पैर तोड़ दिया, या मान लो गलत जगह लग गई तो वो पता पड़ा बेचारे ने जीवन से हाथ धो लिया उसने, है ना। लेकिन जिस पर ये क्रोध आता है वो हमारा दिमाग पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको पूरी जिंदगी भर सहना पड़ता है ना। चलिए, अच्छा, वो उसका जो परिणाम होता है वो उस समय अपने को पता पड़ता है, अपने को उस समय समझ में नहीं आती कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं रामायण की बात कर ले थोड़ी सी। जब रामायण लिखी गई, देखिए जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उसमें शुरू कितने आए? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, यहां तक। ये बात बाद में आए। उत्तरकांड और लवकुशकांड जो है वो बाद में जोड़े गए। अच्छा, रामायण के साथ भी क्या हुआ है कि अलग अलग क्षेत्र में रामायणों को अलग अलग लिखा गया। मतलब उस समय के जो लेखक थे या कवि बोले जिनको, है ना। और रामचरितमानस जो लिखी गई वो किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। तो वो बाद में लिखी है। और तुलसीदास जी ने क्या करा कि जो रामायण जो लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, और फिर इन्होंने लिखी पाली भाषा, है ना। पाली या ब्रज भाषा है ऐसी। चलिए, तो बालकांड पहले अपन समझ ले कि बालकांड में क्या हुआ था। बालकांड में क्या होता है? भगवान राम का जन्म होता है। भगवान राम का जन्म किस तरीके से होता है? राजा दशरथ की 3 पत्नियां, है ना, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौन कौन से? एक तो कौशल्या, है ना, एक कौन सा? सुमित्रा, और एक कौन? कैकेयी, है ना। तो बताते हैं कि काफी दिनों तक राजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। फिर जैसे मान लो जब ऐसी कुछ चीजें होती है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो उस समय तो कोई डॉक्टर वगैरह ऐसा नहीं, ये सबसे पहले किससे पूछने जाते थे? अपने जो ऋषि वगैरह जो होते थे इनके उनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया जाए। क्या करवाया जाए? यज्ञ। उस यज्ञ से इनको क्या प्राप्त हुआ? खीर। क्या प्राप्त हुई? खीर। और उस खीर को कौन को खिलाया गया? तीनों महारानियों को। किनको खिलाया गया? तीनों महारानियों को। तो कौशल्या को दिया गया, कैकेयी को दिया गया, है ना। अब कौशल्या और कैकेयी ने अपने दोनों हिस्सों में से 2 हिस्से, एक ये और दूसरा हिस्सा ये, किसको दिया? सुमित्रा को दिया। किसको दिया? सुमित्रा को। तो जो कौशल्या के से जो जन्म हुआ वो राम का हुआ, और कैकेयी से किसका जन्म हुआ? भरत का। किसका? भरत का। और यहां पर हुआ लक्ष्मण का, और यहां पर शत्रुघ्न का। शत्रुघ्न,
है ना। मतलब सुमित्रा के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। कौन कौन से? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। फिर ऐसे जोड़ी बन गई। तो राम के साथ तो कौन रहते थे? लक्ष्मण। और भरत के साथ कौन रहते थे? शत्रुघ्न रहते थे। ठीक है। तो इनके बाल कांड में जितनी सारी चीजें हुई, है ना, 13-14, जब 14-15 वर्ष के थे कौन? भगवान राम। तो गुरु वशिष्ठ इनको कहाँ लेके गए? वन में लेकर गए, है ना। वन में क्यों लेकर गए? क्योंकि ये यज्ञ वगैरह किया करते थे, तो उस समय जो राक्षस वगैरह इनको परेशान किया करते थे। दशरथ ने बोला कि आप मेरे को क्यों नहीं ले चलते, है ना, इन छोटे छोटे बच्चों को क्या करोगे ले जाकर। तो वो नाराज हो गए गुरु वशिष्ठ कि जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे इन दोनों को ही ले जाना है। क्या है, ये जो लक्ष्मण है ना, राम का साथ नहीं छोड़ते थे कि जहां राम जाए भैया जाएंगे मैं भी वहीं पीछे पीछे चले जाऊंगा। तो इन दोनों को लेकर गए, है ना। जब इन दोनों को लेकर गए तो ये उस पूरे जंगल में घूमते घूमते कहां पर पहुंचे? जनक नगरी। कहां पर? है ना। जहां पर क्या हुआ फिर आगे की जो घटना होती है, यहाँ पर जनक नगरी में पहुंचकर, चलिए आगे समझिए। तो हम बात कर रहे थे, ये चीजें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि जैसे मान लो ये चीज मैंने देखी है, पढ़ी है, तो ये चीजें मुझे मालूम है ना। पुराने समय में घर में रामायण, अभी बारिश के दिनों में रामायण पढ़ी जाती थी, हर घर में रामायण पढ़ी जाती थी। भोजनगर में एक घर है, ये निकिता और ये इनके सामने, वहां पर उनके दादाजी वो पूरे टाइम मतलब रामायण पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक गलती करते हैं, किसी को बिठाते नहीं है। वो बैठते हैं, 1-2 वृद्धजन वो बैठे रहते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बिठाते, बच्चों को वो नहीं बिठाते। अभी मान लो आप जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में जा रहे हो, बहुत सारे लोग, अरे बच्चे को नहीं ले जाएगा, वहां पर कुछ कर लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा। मंच से मिश्रा जी ने भी ये बोला है कि कोई बच्चे को आप वहां लेके जा रहे हो और उसने कुछ कर भी लिया, बाथरूम वगैरह कर लिया, तो इससे वो मत हो जाना, साफ कर लो वो को। ऐसा नहीं कि पाप लग रहा है वहां पर जाकर कुछ कर लिया उसने तो, लेकिन बच्चों को कम से कम आप मंदिर जाना तो सिखा रहे हो। अब ये जो चीज मैं रामायण और ये सब सारी चीज बता रहा हूँ, आजकल के बच्चों को ये ज्ञान ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बताते हैं कि जिस घर में रामायण का पाठ होता है ना, रामायण का पाठ होता है, उस घर में कभी महाभारत नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामायण के पाठ में या रामायण जो पढ़ी जाती है उसमें जितने भी चरित्र हैं, है ना, जैसे राम का हुआ, लक्ष्मण का हुआ, है ना, भरत का हुआ, शत्रुघ्न का हुआ। राम का बताते हैं कि वो बड़ा भाई होते हुए उसने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया, उसने एक पल भी नहीं सोचा, राम ने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े राजपाट को छोड़कर और क्या मेरे जीवन को जंगल में बिताऊंगा। वो चाहते तो मना कर देते, और उनसे बोला भी गया था, बाद में काफी लोगों ने समझाया कि तुम ऐसा मत करो, कि पर नहीं, मुझे अपने पिता का जो उन्होंने वचन दिया है उनको पूरा करना ही है, और एक ये पुत्र का धर्म बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता। फिर इधर आगे चलो, लक्ष्मण जैसा भाई जिसने अपने भाई का साथ ही नहीं छोड़ा और वो जंगल में चला गया। नहीं तो लक्ष्मण सोच लेता कि हाँ जान दो बड़े भैया को, अपन ही मजे करेंगे यहाँ पर। चलो लक्ष्मण जी बेवकूफ थे, वो साथ में चले गए भगवान राम के, है ना। फिर भरत का देख लो, भरत के लिए ही करा गया था ना ये सारी व्यवस्था। कौन ने करा था? कैकेयी ने करा था। भरत ही सोच लेता कि अब तो पूरा राजपाट अपना है, लेकिन भरत ने क्या करा? पीछे 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 नंगे पैर, जिस तरीके से वो गए उसी तरीके से वो भी नंगे पैर भगवान राम को लेने के लिए गए और खूब हाथ पैर जोड़े। और आपको पता नहीं है कि जितने दिन पूरे 14 वर्ष भगवान राम जंगल में रहे, वैसे के वैसे ही ये अयोध्या के बाहर, अयोध्या का जो क्षेत्र था पूरा, उसके बाहर अपनी कुटिया बना के रहे। जैसा जीवन यापन उन्होंने करा, राम ने करा, वैसा का वैसा जीवन यापन भरत ने करा। जो भरत सोच लेते, आओ राम जी को समझ नहीं पड़ती, वो तो चले गए जंगल में घूम रहे हैं, अपन ही लोग यहाँ पर राजपाट के मजे। पर ऐसा नहीं हुआ। इधर आ जाओ, घर में देवरानी जेठानी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ लेती है, इसने झाड़ू नहीं लगाया, इसने रोटी नहीं बनाई, इसने ये नहीं करा। और वहां पर तो वो चारों बहनें थी, ठीक ही नहीं थी, है ना, लेकिन उन बहनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। और तुम अगर ये बोलो कि क्योंकि वो बहनें थी, देवरानी जेठानी थी, इसलिए नहीं लड़ी, तो मेरा ये कहना है कि आज आप अगर मान लो आसपास का सर्वे करो और वो घर जहां पर बहनें देवरानी जेठानी है वो और टाइम से अलग हो जाएंगी, वो बहुत जल्दी अलग होंगी।
तो ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में रामायण का पाठ होता है उन घरों में महाभारत नहीं होती है। महाभारत नहीं होने का मतलब, महाभारत में क्या हुआ, भाई भाई लड़े ना, और किस तरीके से लड़े, मतलब खत्म ही करके हटे वो। दुर्योधन से युधिष्ठिर ने, है ना, 5 गांव की मांग करी। कितने गांव की? 5, ताकि हम 5 भाई हैं और हमारा भरण, मतलब हमारा जो जीवन है वो हम 5 गांवों में रहकर चला लें, इसलिए। लेकिन चूंकि जब बुद्धि काम नहीं करती है तो क्या होता है, फिर महाभारत ही होती है। उन्होंने 5 गांव देने के लिए भी मना कर दिया कि तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। और लास्ट में क्या हुआ, अंत क्या हुआ, जो पूरे महाभारत के युद्ध में 2 लोगों की गति बहुत खराब हुई। जितने सारे लोग मरे वो क्षण भर में, कुछ ही समय में मर गए थे। किसी को तीर मार दिया, किसी को क्या हो गया, गर्दन उड़ा दी, वो मर गए। लेकिन सबसे ज्यादा तड़प कर कौन मरा? दुर्योधन। दुर्योधन काफी टाइम पड़ा रहा क्योंकि उसकी जंगा तोड़ दी गई थी, है ना। और यहाँ पर ये जंगा क्या हो, तोड़ के पटक दिया उसको, वो कहीं आने जाने के लायक ही नहीं रहा, एक जगह ही सड़ता रहा वो। तो इसलिए तो कहा जाता कि ये कर्मों के फल होते हैं, जो जिस तरीके से वो कर्म इतने दिनों तक करते आया, है ना। और इनकी उम्र भी काफी थी। बताते हैं कि दुर्योधन की उम्र 95-96 वर्ष की थी जब ये युद्ध हुआ था। कितने वर्ष की? 95-96 वर्ष की जब ये युद्ध हुआ। युधिष्ठिर इनसे 1-2 साल बड़ा था। कौन से? दुर्योधन से। तो इसलिए बोला जाता है कि आपने सुना होगा कि यार घर में रामायण पाठ कराना चाहिए, ये कराना चाहिए, वो कराना। तुम लोगों में से मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी ने पढ़ी हो रामायण, है ना। रामायण पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। रामायण की चौपाई तो पढ़ी ही जाती है, जो सही पढ़ा जाता है उसमें अर्थ लिखा रहता है, और अर्थ में भी गूढ़ अर्थ लिखा रहता है, गूढ़ रहस्य। क्या लिखा रहता है? मतलब उसका आंतरिक कारण लिखा रहता है कि ये जो घटना हुई है उसके पीछे कारण क्या हुआ। ठीक है, तो बालकांड में तो ये हुआ। फिर उसमें बालकांड में आपके भगवान राम की शादी हो गई। फिर जनक जी ने सोचा कि यार ये जो बड़ा भाई है वो अच्छा है, तो तीनों भाई भी अच्छे ही होंगे, वो तो उनकी चारों बहनों की शादी एक ही परिवार में, मतलब चारों भाई से करती। ठीक है, फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या होता है कि ये जो वनवास भेजने वाला काम होता है, किसके कहने पर? केकई। वो केकई के कान कौन भरती है? सुमंत्रा। कौन होती है? सुमंत्रा। और ये सुमंत्रा कौन थी? ये सुमंत्रा क्या होता है, पहले शादी की जाती थी, है ना, रानियों की, जैसे राजकुमारी की शादी की जाती तो 15-20 को तो साथ में भेज देते थे वो, व्यवस्था के लिए, ताकि वहां पर दिक्कतें नहीं आए, है ना, संभालने के लिए। चलिए, तो ये अयोध्या कांड, यहाँ पर क्या हुआ, भगवान राम को क्या करा गया? जंगल में भेजा गया, 14 वर्ष का वनवास। फिर आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड उस समय की बात है जब पूरा जो 14 वर्ष ये यहाँ पर जंगल में बिताते हैं और सीता हरण होता है। ये पूरी घटना कहाँ पर आ जाती है? अरण्य कांड में। फिर आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड में क्या होता है कि जो हनुमान जी जो हैं वो किसको ढूंढने के लिए जाते हैं? सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं, लंका में जाते हैं, लंका पूरी जला देते हैं। ये कहाँ पर होता है? सुंदर कांड में, है ना। कहाँ होता है? ठीक। अच्छा, फिर आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या मैटर होता है कि जो बाली को जो मारा जाता है ना, भगवान राम बाली को मारते हैं, वो यहाँ पर होता है। फिर आता है लंका कांड। लंका कांड में पूरा युद्ध होता है। क्या होता है? लंका कांड में युद्ध होता है। ठीक है, फिर आता है ये, यहाँ तक था वाल्मीकि जी ने, ये पूरे, जब वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी, है ना, कहाँ तक? लंका कांड तक। फिर ये 2 कांड बाद में जोड़े गए। कौन कौन से कांड? उत्तर कांड और लवकुश कांड। उत्तर कांड में क्या होता है कि जब भगवान राम आ जाते हैं यहाँ पर और 10 वर्ष का जब अपना पूरा चलाते हैं सिस्टम, तो उस समय क्या होता है कि किसी की कहने पर, है ना, वो सीता जी का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। सीता जी का त्याग मतलब सीता जी को छोड़ देते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। सीता जी का त्याग किया जाता है। जब सीता जी का त्याग किया जाता है तो जो वाल्मीकि जी हैं उन्हीं के आश्रम में सीता जी किनको जन्म देती है? लव और कुश को। किसको जन्म देती है? लव और कुश को। ठीक है, वहाँ पर फिर लव कुश कांड होता है। वहाँ पर लव कुश कांड में लव कुश का युद्ध भी होता है।
भरत से होता है, लक्ष्मण से होता है ना, और हनुमान जी से भी होता है, लास्ट में जाकर किससे होता है, राम से। फिर लास्ट में सीता जी आ जाती हैं, फिर वो बताती हैं कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे पिता है। वो वहीं पर अंत में वो कहाँ समझ आती है, धरती में समझ आती है ना। ये है पूरी घटना, तो ये पता होना चाहिए अपने को सबको।